नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दुर्लभ और भावुक संयोग को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने पूरे कला जगत को स्तब्ध कर दिया है। एक ही महीने के भीतर चार महान हस्तियां, चार अलग अलग पीढ़ियों के कलाकार जिन्होंने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और मंत्रमुग्ध किया, एक एक करके मंच से हमेशा के लिए विदा हो गए। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2025 की। यह वह महीना है जब हमने इन्हें खोया। 4 तारीख को संध्या शांताराम का नृत्य सौंदर्य, 15 तारीख को डांसर एक्ट्रेस मधुमती का ग्लैमर और 19 तारीख को कॉमेडी किंग 19-20 तारीख को कॉमेडी किंग आसरानी की बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, 20 तारीख को और 25 तारीख को बहुमुखी प्रतिभा के धनी सतीश शाह का अनूठा अंदाज। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन चारों के जीवन में कुछ गहरी और भावनात्मक समानताएं थी। वे चारों निसंतान थे और चारों ने अपने जीवन साथी को प्रेम से चुना था। वे सभी प्रेम विवाह के बंधन में बंधे थे। यह महज एक संयोग नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना है। आइए इस विशेष प्रस्तुति में हम उन 4 आत्माओं को नमन करें जिन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान माना और अक्टूबर के महीने में एक साथ इतिहास बन गई। निश्चित रूप से यह एक मुश्किल समय है जब हम इन 4 महान कलाकारों को याद कर रहे हैं। मैं आपको इन चारों कलाकारों संध्या शांताराम, मधुमती, आसरानी और सतीश शाह की संक्षिप्त बायोग्राफी बता रही हूँ। दोस्तों, संध्या शांताराम का जन्म 22 सितंबर 1931 को कोच्चि में हुआ था और दोस्तों उनकी मृत्यु 94 साल में मुंबई में 4 अक्टूबर 2025 को हुई। वो बहुत ही मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना थी। निर्देशक वी शांताराम की पत्नी थी और दोस्तों उनका कैरियर 1950 और 60 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा में सक्रिय उन्होंने अपने अभिनय और नृत्य को कौशल से पहचान बनाई थी। जनक जनक पायल बाजे, ये फिल्म आई थी 1955 में। 2 आंखें 12 हाथ, ये आई थी 1957 में और उनकी नवरंग फिल्म आई थी 1959 में और मराठी फिल्म पिंजरा जो आई थी 1972 में। उन्होंने महान फिल्म निर्माता और निर्देशक वी शांताराम से शादी की थी जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। यह एक प्रसिद्ध प्रेम विवाह था और उनकी उम्र का गैप दोस्तों बहुत ही ज्यादा था और दोस्तों वे निसंतान थी और उन्होंने अपनी कला को ही अपनी विरासत माना था। वी शांताराम और संध्या शांताराम के अपने कोई संतान नहीं थी। संध्या ने शांताराम जी के पिछली 2 पत्नियों, विमला नाम था एक पत्नी का और दूसरी का था जयश्री, के बच्चों को अपनी संतान की तरह अपनाया था। लेकिन संध्या और शांताराम की अपनी कोई औलाद नहीं थी। संध्या की शादी वी शांताराम से 1956 में हुई थी लेकिन दोनों के अपने बच्चे नहीं हुए। शांताराम की पहली पत्नी विमला से 4 बच्चे हुए, प्रभात कुमार, सरोज, मधुरा और चारुशीला। दूसरी पत्नी से जयश्री से उनके 3 बच्चे हुए, किरण शांताराम और दोस्तों राजश्री और एक बेटी तेजश्री। संध्या ने शांताराम के बच्चों को सगे बच्चों जैसा प्यार दिया और परिवार को जोड़कर रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अब बात करते हैं दोस्तों मधुमती की। मधुमती का जन्म हुआ था 1938 को और उनका नाम था हुतोक्सी रिपोर्टर। उनका दोस्तों निधन हुआ था मधुमती का 15 अक्टूबर 2025 को 87 वर्ष की आयु में और उनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। वेटरन अभिनेत्री के नाम से जानी जाती थी और शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उनका कैरियर 1950 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक डांसर एक्ट्रेस के रूप में लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने डांस मूव के लिए प्रशंसा हासिल की और अक्सर उनकी तुलना हेलन से की जाती थी। उन्होंने बाद में कई बॉलीवुड सितारों को नृत्य प्रशिक्षण भी दिया था। उन्होंने आंखें, टावर हाउस, शिकारी, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो, उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया था। दोस्तों मधुमती एक अच्छी डांसर थी और उनको का पहला नाम हुटोक्सी रिपोर्टर था और वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर थी जिनका जन्म 1938 में महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में हुआ था। वे हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और साउथ इंडियन फिल्मों में 1960 और 1970 के दशक में काफी लोकप्रिय थी और अपनी नृत्य प्रतिभा के कारण अक्सर हेलन जैसे समकालीनों से तुलना की जाती थी। उनका दोस्तों महाराष्ट्र में जन्म हुआ ऐसा बताते हैं और उनके परिवार में उनके भाई प्रसिद्ध क्रिकेटर, अंपायर, पिल्लो रिपोर्टर थे। बचपन से शास्त्रीय नृत्य में माहिर थी। भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी व अन्य डांस उनको आते थे और मात्र 15 साल की उम्र में ही खुद की डांस अकादमी शुरू कर दी थी उन्होंने, मधुमती जी ने।
उन्हें फिल्म निर्माता दुब्बा भाई देसाई ने पहचाना था, जिन्होंने पहला मौका दिया। फिल्मों की शुरुआत 1957 में अनरिलीज्ड मराठी फिल्म राजा हरिश्चंद्र से की थी। पहली बड़ी भूमिका उनकी रही जमीन के तारे, जो आई थी 1960 में। उनका नाम बदलकर उन्होंने अपना नाम मधुमती रख लिया था। करीब 250 से ज़्यादा फिल्में व हिंदी क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया। आंखें, शिकारी, टावर हाउस, मुझे जीने दो, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। कई डांस नंबर्स में प्रसिद्धि पाई उन्होंने, जैसे उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे 1963 में, मांगी है दुआएं अपने सनम, शिकारी आई थी 1963 में। अपने अंतिम वर्षों में डांस और एक्टिंग अकादमी चलाई थी उन्होंने मधुमती जी ने, जिनके शिष्य अक्षय कुमार, गोविंदा, चंकी पांडे आदि रहे थे। और दोस्तों, उनके पति मशहूर डांसर मनोहर दीपक थे। उनका विवाह मात्र 19 साल की उम्र में मनोहर दीपक से पहले से 4 बच्चों के वे पिता थे। खुद की उनकी कोई संतान नहीं थी। पति के पहले विवाह के बच्चों को ही उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। मधुमती व मनोहर दीपक सुनील दत्त की अजंता आर्ट्स ट्रुप के सदस्य थे। जवानों के लिए देश विदेश में शो भी किए। उनका निधन दोस्तों 15 अक्टूबर 2025 को 87 वर्ष में हुआ। मधुमती ने अपने जीवन में कला, नृत्य और अभिनय से नई ऊंचाइयां छूकर अपने युग की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। अब बात करेंगे दोस्तों गोवर्धन आसरानी की। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1941 को और उनकी मृत्यु हुई थी 20 अक्टूबर 2025 को, जिन्हें आसरानी के नाम से पहचाना जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे विख्यात कॉमेडियन, अभिनेता और निर्देशक थे। उनकी फिल्म यात्रा 5 दशकों से भी अधिक चली और उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने हिंदी व गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1941 को जयपुर में और उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी 1960 और 62 में। साहित्य कलबाई ठक्कर से उन्होंने सीखी थी। पुणे दोस्तों फिल्म इंस्टीट्यूट में 1964 और 1966 में पूरा पाठ्यक्रम किया उन्होंने अपनी एक्टिंग का और यहीं से फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश मिला उनको। और उनका डेब्यू हुआ था हरे कांच की चूड़ियाँ, जो आई थी 1967 में। इनका इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल था। 1960 और 69 तक उन्होंने गुजराती फिल्मों में हीरो और सह भूमिकाएं निभाई थी। 1970 और 79 में 101 फिल्मों में नजर आए। 25 से भी ज़्यादा फिल्में राजेश खन्ना के साथ उन्होंने की हैं। 1977 चला मुरारी हीरो बनने खुद लिखी, निर्देशित और इसमें हीरो थे। शोले में जेलर का किरदार सबसे यादगार उनका किरदार है, जहां उनका हास्य, विनोद, संवाद और एक्सप्रेशन अमर हो गए। 1982 में गुजराती फिल्म कंपनी बनाई उन्होंने और 1996 में बंद हुई। 1988 से लेकर 1993 तक फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के वे डायरेक्टर रहे। 2000 और 2012 में उन्होंने हेरा फेरी, हुलचुल, चुप चुप के, दीवाने हुए पागल जैसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों में भी वे नजर आए थे। उनकी फिल्म थी शोले, जो 1975 में आई थी। बावर्ची, नमक हराम, चुपके चुपके, पति पत्नी और वो अभिमान, चला मुरारी हीरो बनने, 7 कैदी, अमर अकबर एंथनी उनकी प्रमुख फिल्में थी। और उनके पुरस्कार और उनके पहचान थी दोस्तों 7 कैदी में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के लिए सामा सुषमा अवार्ड मिला था। बालिका वधू 1976 में फिल्म फेयर कॉमिक एक्टर अवार्ड भी उनको मिला था। पत्नी उनकी मंजू आसरानी थी। और दोस्तों उनका सगा बेटा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका बहन का एक बेटा है जिसका नाम नवनीत है। और 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में वे 84 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। आसरानी की कॉमेडी, टाइमिंग, डायरेक्शन और दोस्तों अभिनय आज भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे युग की पहचान मानी जाती है। सतीश शाह दोस्तों, उनका पूरा नाम था सतीश रविलाल शाह, जो 25 जून 1951 को उनका जन्म हुआ था और 25 अक्टूबर 2025 को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के चर्चित हास्य अभिनेता थे। उनकी कॉमेडी, टाइमिंग, बहु आयामी किरदार और सहज अभिनय आज भी दर्शकों को हंसाता और रुलाता है। उनका जन्म हुआ था मुंबई में 25 जून 1951 को, महाराष्ट्र परिवार, गुजरात के मंडवी से। उन्होंने शिक्षा ली थी न्यू ईरा स्कूल, जो मुंबई में है। स्नातक उन्होंने की थी सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुंबई में। अभिनेता बनने के लिए दोस्तों उन्होंने पुणे से ट्रेनिंग ली थी। उनकी पहली फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान 1978 में आई थी। एक्टिंग कैरियर 15+ साल रहे उनके। 50 साल तक उन्होंने एक्टिंग में अपना सहयोग दिया और 250+ फिल्में की उन्होंने। 55 से ज़्यादा टीवी सीरियल किए। उनकी प्रमुख फिल्में थी जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना, ओम शांति ओम। और उनके टीवी शोज थे जो बहुत ही ज़्यादा हिट थे। ये जो है जिंदगी, जिसमें हर एपिसोड में अलग अलग 55 किरदार
दोस्तों फिल्मी चक्कर, घर जमाई, ऑल द बेस्ट और सबसे लोकप्रिय साराभाई वीएस साराभाई में इंद्रवर्धन साराभाई इंदू के रोल में वे रहे थे। उन्होंने ITA अवार्ड्स और बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल इंडियन टेली अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्टर का, और 2008 में कॉमेडी सर्कस के जज, 2015 में सोसाइटी मेंबर भी रहे। उनकी पत्नी है, उनका नाम है मधुसा, उनसे उनका विवाह हुआ था 1972 में। उनका विवाह दोस्तों एक प्रेम विवाह था और उनके बच्चे सतीशा और उनकी पत्नी मधुसा की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने यह निर्णय लिया था कि वे बच्चे नहीं करेंगे ताकि अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित कर सके और एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर सके। सतीश शाह की मौत के बाद उनकी पत्नी मधु अकेली रह गई, जो अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रही है। सतीश शाह ने अपनी जान भी कई बार पत्नी की देखभाल के लिए बचाई थी और उनके लिए किडनी का ट्रांसप्लांट भी करवाया था। कुल मिलाकर परिवार में बच्चे नहीं थे, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन बेटों जैसे राजेश कुमार, जो साराभाई वर्सेस साराभाई में उनके बेटे का किरदार निभाते थे, ने उन्हें पिता जैसा माना। उनके परिवार में उनका एक भाई जिसका नाम नटवर और एक बहन जिसका नाम है माधुरी। उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2025 को दोस्तों हुई 74 वर्ष में मुंबई में। असल मौत कारण दोस्तों उनका हार्ट अटैक है। शुरुआती खबरों में किडनी फेलियर बताया गया था। सतीश शाह को बाप ऑफ कॉमेडी माना जाता है। उनकी कॉमेडी विनम्रता और हर दिल अजीज शख्सियत इंडस्ट्री के लिए हमेशा मिसाल बनी रही। इन चारों कलाकारों का एक ही महीने में और इतनी समानताओं के साथ दुनिया में से चले जाना सचमुच भारतीय कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आज दोस्तों हम अक्टूबर 2025 के उस अध्याय को बंद करते हैं जिसने भारतीय सिनेमा के कैनवास से 4 जगमगाते रंग छीन लिए। संध्या शांताराम के पैरों की थिरकन, मधुमती की नजाकत, आसरानी की खनकती हंसी और सतीश शाह की सहज मुस्कान, ये पर्दे के पीछे से हमारे दिलों में गूंजेंगी। यह नियति का कैसा लेख था कि 4 कलाकार जिनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी गहरी समानताएं थी, चारों ने प्रेम विवाह किया, चारों ने अपनी कला को ही अपनी संतान माना और चारों ने एक ही महीने अक्टूबर 2025 में अपनी अंतिम विदाई ली। एक साथ भारतीय सिनेमा की सामूहिक स्मृति बन गई। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में रिश्ते केवल रक्त से नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और साझा कला से भी बनते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से दर्शकों को अपने परिवार का हिस्सा बनाया और यही कारण है कि उनका जाना माना लाखों लोगों के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनकी भौतिक उपस्थिति समाप्त हो गई, लेकिन उनकी कला की अमर विरासत हमेशा बनी रहेगी। जब भी नवरंग की धुन बजेगी, जब भी शोले का जेलर गरजेगा और जब भी साराभाई वर्सेस साराभाई का इंद्रवर्धन हमें हंसाएगा, ये चारों आधार स्तंभ हमें याद आते रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि, वे अमर रहें। क्या आप इन चारों कलाकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके किसी मशहूर डायलॉग या गीत को याद करना चाहेंगे?